हाउ मेनी kilograms of sweets worth rupees 110 per kg must be mixed with 30 kg of sweets of rupees 80 per kg to produce a mixture which cost 100 rupees per kg। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि 110 रुपीज पर केजी वाली कितने किलोग्राम मिठाई 30 किलो मिठाई में जिसका कि रेट क्या है 80 रुपीज पर केजी है मैं मिक्स कर दी जाए, जिससे कि जो नया मिक्सचर तैयार हो उसको 100 रुपीज पर केजी में बेचा जा सके। ठीक है, तो क्या निकालना है कि 110 रुपीज पर केजी वाली कितनी मिठाई 30 केजी मिठाई में मिक्स कर दी जाए। ठीक है, तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। अब हम लोगों को कितनी मिठाई ऐड कर दी जाए यही चीज़ निकालनी है। तो मान लेते हैं कि 110 रुपीज़ पर केजी वाली जो मिठाई है ना उसको x केजी ऐड कर दिया जाए किसके साथ में 30 केजी मिठाई में। ठीक है, तो भाई x केजी हम लोगों ने मिठाई यहाँ पे कंसीडर करी है। इसका रेट कितना है, इसका रेट है 110 रुपीज़ पर केजी। करेक्ट है, तो जब 110 रुपीज़ पर केजी ये रेट है और x केजी हम लोग स्वीट खरीदें तो भाई टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा के लिए क्या करें जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। देखिए जब भी हम लोगों के पास में रेट होता है तो रेट को अगर हम लोग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को टोटल अमाउंट पता चल जाता है। ठीक है, तो रेट क्या है 110 रुपीज़ पर केजी है और x केजी हम लोग क्योंकि स्वीट मिक्स करने जा रहे हैं तो इसका टोटल अमाउंट टोटल वैल्यू कितनी होगी के लिए क्या करें मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 30 केजी स्वीट्स है और इसका रेट कितना है 80 है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी इस 80 केजी 80 रुपीज़ पर केजी वाली 30 केजी स्वीट्स की। इसके लिए भी हम लोग क्या करें 30 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 80 के साथ में, तो यहाँ हम लोगों को 80 रुपीज़ पर केजी वाली स्वीट जो कि 30 केजी है की टोटल वैल्यू पता चली। अब हम लोगों के सामने जो नया मिक्सचर तैयार होगा वो कितना होगा, भाई ऑलरेडी हम लोगों के पास में 30 केजी स्वीट्स थी और इसमें हम लोगों ने ऐड कितनी करी है x केजी स्वीट्स ऐड करी है। इसका मतलब टोटल जो मिक्सचर हम लोगों का तैयार होगा वो कितने केजी होगा, वो होगा 30 प्लस x केजी। और इसको किस रेट पे बेचा जाना है 100 रुपीज़ पर केजी रेट पर बेचा जाना है। इसका मतलब 100 रुपीज़ पर केजी ये रेट है, ये क्वांटिटी है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगी टोटल वैल्यू होगी। अब हम लोग क्या करें, देखिए हम लोग इस अमाउंट को इस अमाउंट के साथ प्लस कर दें तो किसके बराबर होना चाहिए, ये भाई इस अमाउंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों के सामने इक्वेशन तैयार है। अब क्या करना है इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो 110 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 110x, 30 और 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 2400। 100 ब्रैकेट के बाहर है, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया, ये बन गया 3000। 100 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो बन गया 100x। ठीक है, अब वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ लेके जा रहे हैं तो 110x माइनस में आ गया क्या 100x। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है 3000 और इसको ट्रांसपोज करें तो माइनस में आएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को 600 और यहाँ से मिलता है 10x। तो इस तरीके से x इक्वल टू 600/10 और इस तरीके से x कितना आ गया 60। यानी कि कितनी मिठाई 110 केजी वाली कितनी मिठाई ऐड ऑन कर देनी चाहिए 30 केजी में, भाई हम लोगों को 60 केजी ऐड ऑन कर देनी चाहिए जिससे कि हम लोग मिक्सचर को 100 रुपीज़ पर केजी पर बेच सकें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस वेट कर रहे हैं आपका प्लेलिस्ट में। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।